हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर। अभी तक हमने क्या स्टडी किया था? दैट वाज द प्लेन मिरर। अब मिरर आपका स्फेरिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले स्फेरिकल मिरर बनाते हैं, फिर देखते हैं इस पे कौन से कानून या कौन से नियम या कौन से लॉ चलेंगे। तो मैंने क्या कहा कि भाई अगर आप कह रहे हो स्फेरिकल मिरर है तो बड़ी क्लियर सी बात है, वो स्फीयर से ही बनेगा, स्फेरिकल सरफेस से बनेगा। तो मैंने दो स्फीयर बना लिए बच्चा जी, राइट। एक तो मैंने क्या कहा, एक के अंदर मैंने क्या किया, दो मैंने पोर्शन, इसका एक पोर्शन कट कर लिया। इधर तो मैंने क्या किया, इसको आउटसाइड बाहर से मैंने पॉलिश कर दिया और इसको मैंने डॉटेड बना दिया। दैट शोज के ये जो आपका मिरर है वो इसका पार्ट है, इस स्फेरिकल सरफेस का एक पार्ट है। और ये वाली सरफेस इसकी रिफ्लेक्टिंग है, जो कहां है, फेसिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस है। ऐसे यहां क्या किया बच्चा, इसको मैंने अंदर से कर दिया पॉलिश, अंदर से पॉलिश कर दिया, इसको फिर मैंने डॉटेड ड्रॉ कर दिया। अब इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहां है बच्चा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर है, उसके अपोजिट इधर है, इसके अंदर थी। ये इसका सेंटर है बेटा, स्फेरिकल सरफेस का सेंटर है। स्फेरिकल सरफेस का क्या है बेटा, ये सेंटर आपके सामने बिल्कुल एक स्फीयर लिया, पहले उसका एक पार्ट कट कर लिया। इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। दिस इज योर कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। पहली बात, इसकी नेमिंग कैसे करनी है। जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड सेंटर ऑफ सरफेस है या सेंटर ऑफ स्फीयर है, उसको नाम दिया मैंने कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर है, उसको नाम देना मैंने कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस मिरर, सॉरी। ठीक हो गया, नंबर 2। अब आपने कहा कि भाई एक तो चलो मैंने ये मिरर बना लिया जी, ये रहा, अब उसका इधर ड्रॉ कर दिया मैंने, उसको देख लो ये वाला। और एक आपने ये मिरर बना दिया जी। कहता है वो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो यहां पर भी चलेंगे, आई और ये आर। और नॉर्मल यहां कैसे होता है बच्चा जी, नॉर्मल हमेशा कहां से, आप कहीं भी नॉर्मल प्लॉट कर दो स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, वो हमेशा सेंटर ऑफ स्फीयर में से पास करता है। तो ये लॉ आपके यहां भी चलेंगे, ये बी केयरफुल, ये लॉ आपके यहां भी चलेंगे। तो जो लॉ मैंने प्लेन सरफेस के लिए बताए थे आपको, वो आपके स्फेरिकल सरफेस के ऊपर भी चलेंगे, पहली बात। अब कहता है ये जो बनाया है आपने, इसको स्फेरिकल सरफेस नाम दिया है। मैंने ऊपर नाम लिख लिया M1, नीचे नाम लिख दिया M2। जैसे मिरर को नाम देते थे हम लोग, मिरर को ऐसे ही तो करते थे कि भी ये स्फेरिकल मिरर है, M1 M2 नाम देते थे। ऐसे नाम आज भी दे दिया मैंने, M1 M2। इसका जो इधर भी नाम दे देते हैं, चलो M1 और M2। इसका जो मिड पॉइंट है ये ऐसे यहां पर, ये इसको पोल ऑफ मिरर बोलते हैं। मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल ऑफ मिरर। उसको पोल ऑफ मिरर बोलोगे भाई। तो इसका मतलब सबसे पहले मेरे पास मिरर के अंदर एक क्या होगा, पोल होगा, पोल ऑफ मिरर। द सेंटर ऑफ ए स्फीयर या स्फेरिकल सरफेस हुज मिरर इज ए पार्ट, जिसका वो मिरर पार्ट है, छोटा सा पार्ट है उसका, तो ये दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। नंबर 2, इसको पोल को P से डिनोट करते हैं भाई। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करने जा रहा हूं मैं, इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। वो दोनों की प्लॉट कर देता हूं मैं, कैपिटल C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल C। द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस, the center of a spherical surface
द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस whose mirror is a part, whose mirror is a part, is known as a center of curvature, is known as center of curvature. ठीक है जी. नेक्स्ट थिंग, थर्ड पॉइंट. लो जी, थर्ड पॉइंट और क्या कहता है वो, ये जो डिस्टेंस पीसी है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर नंबर 3, रेडियस ऑफ कर्वेचर. एक था सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक है रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसको आर से नोट करते हैं. द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सरफेस हुज मिरर इज ए पार्ट, द रेडियस ऑफ spherical surface whose mirror is a part, जिसका मिरर एक पार्ट है. ठीक है जी. इसको किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट, एपर्चर ऑफ मिरर. ये जो डायमीटर प्लॉट किया है आपने, दैट इज नोन एज एपर्चर ऑफ मिरर. नंबर 4, नंबर 4, अपर्चर ऑफ मिरर. और इसको कुछ बुक्स में आपको यह भी लिखा होगा लीनियर अपर्चर, क्योंकि सीधी ड्रॉ किया मैंने लीनियर अपर्चर. द डायमीटर M1 M2 ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर ऑफ मिरर, इज नोन एज अपर्चर ऑफ मिरर. इसको ही अपर्चर बोलते हैं भाई. नेक्स्ट, एक और है एंगुलर अपर्चर. आप एक एंगल बनाओ, एंगुलर अपर्चर, वो भी दोनों तरफ बनेगी, एंगुलर अपर्चर. नेक्स्ट, नंबर 5, एंगुलर अपर्चर. ठीक है. द एंगल subtended by, हाँ जी, बाय लीनियर अपर्चर, क्योंकि M1 M2 जितना एंगल बनाया है, या बाय द मिरर कर दो, एक ही बात है, बाय द मिरर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जो आपका मिरर एंगल सबटेंड कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर अपर्चर बोलते हैं. नेक्स्ट, नंबर 6, ए लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एक्सटेंडिंग ऑन बोथ द साइड्स. उसको बाहर निकाल दो ऐसे. प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है जी. ए लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड, पोल P कर दो, पोल P एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड एक्सटेंडिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बढ़ा रहा हूं मैं इसको, एंड एक्सटेंडेड on both sides is known as principal axis. तो ये कुछ बातें मुझे मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में मुझे पता होनी चाहिए थी, जो मैंने यहां पर आपकी बनाई है भाई. ये कुछ बातें मुझे पता होनी चाहिए थी स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, कि भाई क्या उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मुझे पोल किसको बोलना है, मुझे लीनियर अपर्चर किसको बोलना है, एंगुलर अपर्चर किसको बोलना है, प्रिंसिपल एक्सिस मेरी क्या है, ये सब बातें मुझे पता होनी चाहिए.
कोई डाउट हो स्फेरिकल मिरर की? पहले तो जस्ट स्फेरिकल मिरर है क्या चीज ये तो मुझे पता हो, तभी तो मैं आगे काम करूंगा। कोई डाउट हो इसके अंदर? कोई डाउट हो? अब एक और है प्रिंसिपल फोकस, वो भी बहुत जरूरी है स्फेरिकल मिरर के लिए। मेरे पास क्या चीज, मुझे प्रिंसिपल फोकस भी पता होना चाहिए। तो ये तो अब सारा देख लिया मैंने, इसको रब कर देते हैं इन सबको। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है भाई। प्रिंसिपल फोकस वो बहुत जरूरी है, उसके बगैर मेरे मिरर आगे नहीं चलेंगे। तो मैंने अभी तो क्या किया, जिस स्फेरिकल सरफेस का मेरा एक मिरर पार्ट था, उस स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी कि भी जो सेंटर होगा आपके स्फेरिकल सरफेस का, वही उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। जो रेडियस होगी आपके स्फेरिकल सरफेस की, वही उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगी। जितना पोर्शन कट किया है उसको लीनियर ज्वाइन करो तो वो आपका लीनियर अपर्चर बन जाएगी। अगर वही जो पोर्शन है आपका सेंटर में जो एंगल बना रहा है वो एंगुलर अपर्चर बन जाएगी। अगर आपने पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ की, वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी। अभी सारे काम ये किए मैंने। अब वो क्या कहता है, एक प्रिंसिपल फोकस है मेरे पास। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस की बात करनी है। आपने कहा कि मेरे पास ये एक क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब तो मुझे पता लग गई है भाई, अब तो मैं इसको यूज करना सीखूंगा बस। अब तो मैं इसको, तो ये पॉइंट पी है, यहां कहीं पॉइंट सी होगा। इसी को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि सिस्टम बना रहे हमारा। एक ये मेरे पास कौन सा है भाई, कन्वेक्स मिरर है, इसका पोल ये है, इसका भी कहीं आगे सी होगा, ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस के ऊपर। कहते हैं अगर पैरेलल रे कोई आएगी, ये दो रे पैरेलल बना, एक ऊपर एक नीचे, दोनों जगह बना दी मैंने। अब यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो यहां पर सेंटर ऑफ, ये नॉर्मल होगा लाइन, यहां पर ये लाइन नॉर्मल होगी बच्चा, देख लो नॉर्मल होगी लाइन ये। क्योंकि मैंने कहा था कोई भी लाइन जो स्फीयर पे ड्रॉ करते हो स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, और अगर वो उसकी रेडियस सेंटर में से पास कर रही है तो नॉर्मल होती है वो। और मैंने अभी कहा है आपको कि आपका जो, भले ही मिरर आपका कॉनकेव हो और भले ही आपका कॉन्वेक्स हो, वो आपके रूल को फॉलो करेगा। ऐसे आएगा तो ऐसे चला जाएगा, सिमेट्रिकली वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सिमेट्रिकली। तो यहां से वो रिफ्लेक्ट होगा, फिर सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो गया, एक पॉइंट से पास करेगा। ऐसे नीचे से भी रिफ्लेक्ट होगा तो दूसरे पॉइंट से यहां से ही पास करेगा। अब मैं इसको ड्रॉ नहीं करता। मींस अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus, after reflection passes through focus, वो जिस पॉइंट से पास करेगी उसको फोकस बोलते हैं भाई। ऐसे ही अब यहां क्या होगा, पैरेलल बीम ऑफ रे आ रहा है, ये भी आएगा, यहां पर भी आएगा, यहां तो ऐसे जाएगा बच्चा जी, लाइक दिस। इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। यहां पर अपीयर्स टू डाइवर्ज होगा और वहां एक्चुअली मीट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो यहां अगर ये लाइन भी आएगी तो नेचुरल वापस आ जाएगी क्योंकि ये नॉर्मली फॉल करेगी। तो यहां पर फिर मुझे ये ऐसे वापस आ जाएगी। What is the principal focus? Is a point on the principal axis where a parallel beam of rays after reflection actually meet or appears to diverge from. या तो वहां से वो डाइवर्ज होता हुआ नजर आएगा, यहां वो एक्चुअली मीट करेगा, उसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं भाई। अगर कॉनकेव सरफेस है तो वो एक्चुअली मीट करेगी, अगर कन्वेक्स सरफेस थी मींस कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है तो वो अपीयर्स टू डाइवर्ज करेंगे। इसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और दिस डिस्टेंस, इस प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस पोल से, इसको फोकल लेंथ ऑफ मिरर बोलते हैं, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। पी एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ मिरर। एंड डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं भाई। और अभी आप कहकर हटे हो जो पी सी है वो कैपिटल आर है, अभी आप कहकर हटे हो पी सी जो है वो कैपिटल आर है, और जो पी एफ है वो सॉरी
और जो पी एफ है वो आपके पास कितनी आ गई है, स्मॉल एफ आ गई है। तो मुझे इन दोनों में सबसे पहला काम क्या करना है, रिलेशन निकालना है। मुझे सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन, फिर मैं सारी बातें आगे करूंगा जो मुझे करनी है। मैंने क्या कहा, मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, इन दोनों में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो पहले रिलेशन निकालते हैं, फिर आगे बातें करेंगे सारी। क्योंकि जब तक मैं रिलेशन नहीं निकालूंगा तब तक मैं आगे अपना मैथमेटिक्स नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने कहा कि स्टैंडर्ड रूल है कि अगर प्रिंसिपल रेज आ रही हैं या पैरेलल रेज आ रही हैं, रेज आ रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। तो उसका कुछ तो रिलेशन है आपके सारे सिस्टम के अंदर। रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ एंड कैपिटल आर। पहले बात कर देते हैं कॉनकेव मिरर की और फिर बात कर देंगे आपके कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है जी, तो ये एक कॉनकेव मिरर है आपका, ये एक मिरर है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट सब, ये इसका सपोज कर लो ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट एफ है, और ठीक है जी। आपने क्या कहा, एक पैरेलल बीम ऑफ रेज आएंगी, दे विल पास थ्रू फोकस, ये आपने कहा है। यहां मैंने नॉर्मल प्लॉट किया, दिस इज माय नॉर्मल, तो ये एंगल आई होगा और ये एंगल आर हो जाएगा बच्चा जी। देख लो कोई डाउट हो तो। ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। कोई डाउट हो बच्चा जी? इसको थोड़ा सा छोटा बना देता हूं मैं, ऐसे कर देता हूं। ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। सपोज ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट आपका एफ है और ये पॉइंट आपका पी है। फिगर देख लो भाई, एक पैरेलल बीम ऑफ रे आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस। ये स्टैंडर्ड रूल है। मैंने कहा यहां नॉर्मल प्लॉट किया, नॉर्मल कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगा, तो आपका ये एंगल आई बन जाएगा, ये एंगल आर बन जाएगा। ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के, क्योंकि दोनों, मैंने कहा ए रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये दोनों रे पैरेलल हैं, ये लाइन कट कर रही है तो ऑल्टरनेट एंगल्स बन गए। इन ट्रायंगल सी बी एफ, इन ट्रायंगल सी बी एफ क्या बन जाएगा भाई, सी एफ बराबर है एफ बी, क्योंकि एंगल बराबर है, चेक कर लो। अब क्या है, ये हमने मिरर बनाने में तो बहुत बड़े बनाते हैं, अदरवाइज बड़े छोटे होते हैं। एज अपर्चर इज स्मॉल, सो बी इज क्लोज टू पी, इट मींस एफ बी नियरली इक्वल टू एफ पी। देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जब मुझे ये मिरर की कंस्ट्रक्शन करनी है, रे डायग्राम, तो मुझे फिगरें बड़ी बनानी पड़ती है ताकि मुझे क्लैरिटी आ जाए हो क्या रहा है। अदरवाइज इट इज वेरी स्मॉल, क्योंकि हर पॉइंट एक इमेज बनाता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि छोटा सा होगा तब भी काम करेगा, ये पूरा एज इट इज काम करेगा। तो अगर एफ बी बराबर है एफ पी आ गया है, एफ बी बराबर एफ पी आ गया है, और ये ऑलरेडी सी एफ के बराबर था, तो सी एफ बराबर क्या बन जाएगा, एफ पी बन जाएगा। इट मीन्स एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका बन जाएगा, पीसी बन जाएगा। दैट इज पीसी बराबर है हाफ ऑफ पी एफ, और कैपिटल आर बराबर है एफ बाई टू। सॉरी, दैट इज पी एफ बराबर है हाफ ऑफ पी सी, और स्मॉल एफ बराबर है कैपिटल आर बाई टू। ये रिलेशनशिप आ गई। अभी तो मैंने बनाई है कहां पर, ये कॉनकेव मिरर में। अगर मुझे कॉन्वेक्स मिरर में बनानी पड़ती है, कॉन्वेक्स मिरर, सो बी इज क्लोज टू पी, उसको उठा के मैंने यहां लिख दिया क्लोज टू पी।
अगर मुझे बनानी पड़ती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तब क्या होगा भाई, ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पैरेलल बीम ऑफ रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, अदरवाइज ये होगा। यहाँ मैंने एक नॉर्मल प्लॉट किया जो कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगा। ये पॉइंट मेरा F है, ये एंगल मेरा I है, ये एंगल मेरा R है। अब ये लाइन भी पैरेलल हो जाएगी बच्चा जी, आराम से बात करते हैं। अब देखो ये एंगल और ये एंगल क्या बन जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। तो ये एंगल I बन गया, ये एंगल और ये एंगल क्या बन जाएंगे, अपोजिट, तो ये एंगल R बन गया। अगेन इसको क्या, वो नेमिंग वही कर दो, नेमिंग ना चेंज करो, इसको इधर डी, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, कॉन्वेक्स मिरर, इसको नाम D दे देता हूं कि उधर अलोंग BD चली गई है। ट्रायंगल वही है, द्वारा फिर CBF या CFB जो भी ली थी CBF। अब तो बस चाहे यहीं से देख लो, ट्रायंगल वही CBF है, CBF, CF बराबर FB, क्योंकि एंगल दोनों बराबर है, CF बराबर FB आ गया। अपर्चर इज स्मॉल सो B इज क्लोज टू P, बिल्कुल सेम हो गया। मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ फिगर ही तो बनाई, मैंने नेमिंग सेम करी बिल्कुल आपकी जान के लिए, जान के मैंने आपके लिए नेमिंग बिल्कुल सेम कर दी है। मैंने कहा ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल्स, तो दोनों बराबर हो गए। तो ये एंगल I बन गया, ये एंगल R बन गया। चेक कर लो सेम, बस ये ट्रायंगल इधर बनी थी, वो ट्रायंगल उधर बन गई है, इधर तो फर्क है, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा जी। अब मुझे छोटी छोटी बातें अपने स्फेरिकल मिरर के बारे में पता लग गई हैं कि भाई जो मेरा स्फेरिकल मिरर है वो दो तरह का है, एक तो कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। दोनों के अंदर क्या होगा, एक फोकस होगा और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो फोकस है वो एग्जैक्टली जो फोकस है वो एग्जैक्टली पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाई करता है। फिर मैंने कह दिया मैथमेटिकली क्या है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है, ये मैंने निकाल दिया भाई, कोई डाउट हो, ये मैंने निकाल दिया आपका। अब मुझे तो क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन की बात करनी है कि स्फेरिकल मिरर से ऑब्जेक्ट के इमेज बनाने हैं मुझे। तो कहते हैं उसके लिए बेसिक रूल्स क्या हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या हैं भाई, लो जी, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। आपका जो मिरर है वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, रूल तो सेम रहते हैं, तो आपने देख ही लिया है। लो जी, कहता है कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो फोकस में से पास करेगी, फर्स्ट रूल। या कोई भी रे फोकस से आएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, सेकंड ये भी है, यही सेकंड भी बना देता हूं मैं। तो अगर कोई रे थ्रू फोकस आ रही है वो क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। रूल दोनों चलते हैं बेटा, ये नहीं कि ये वन वे, बोथ वेज। सेकंड रूल, अभी आपने कहा है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो आपकी क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि सेंटर को पास कर रही है। देखो कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से या सेंटर ऑफ स्फीयर में से पास करती है वो लाइन हमेशा सरफेस के ऊपर नॉर्मल होती है। तो कहते हैं अगर कोई भी रे डायरेक्ट पोल के ऊपर आएगी वो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर ये एंगल I है तो ये एंगल R बन जाएगा। सेकंड रूल ये है भाई, दिस इज एंगल I एंड दिस एंगल। ऐसी अगर कोई नीचे से वो ऊपर चली जाएगी तो एक ही बात है। दिस इज फर्स्ट रूल कि रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus after reflection, और ray coming through focus after reflection becomes parallel to principal axis। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे आपके पास डायरेक्टली पोल के ऊपर आ रही है, गेट रिफ्लेक्टेड सिमेट्रिकली अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, जितना एंगल ऊपर उतना एंगल नीचे बनेगा। थर्ड रूल, अगर कोई रे आ रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है लाइक दिस,
तो वो जैसे जाएगी गोज अनडेविएटेड, जैसे जाएगी वैसे ही रिफ्लेक्ट होकर मिरर में से पास आ जाएगी। क्यों? जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो मिरर के ऊपर जाके नॉर्मली फॉल करेगी। और रेसिप्रोकेशन भी पॉसिबल है कि अगर कोई थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रही है तो वो वैसे वापस हो जाएगी। जैसे मर्जी कर लो इसको, कह रहे ऐसे आ रही है या वैसे आ रही है, जैसे मर्जी कर लो इसको। पहला रूल ये है, सेकंड रूल ये है, थर्ड रूल ये है। ये इमेज फॉर्मेशन के 3 स्टैंडर्ड रूल हैं भाई, कि अगर कोई रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस, या कोई रे थ्रू फोकस आ रही है, बिकम पैरेलल। सेकंड रूल क्या है? अगर कोई रे पोल के ऊपर आ रही है, गेट सिमेट्रिकली रिफ्लेक्टेड अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड क्या है? अगर कोई रे आपके पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रही है ऑन द मिरर, तो वो सॉरी दैट गोज अनडेविएटेड। ये तो रूल है। और कुछ मेरे पास साइन कन्वेंशंस हैं भाई, साइन कन्वेंशंस, कुछ साइन कन्वेंशंस हैं। नंबर 1, distances measured in the direction of incidence, in the direction of incidence are taken as positive, while measured opposite to direction of incidence, opposite to direction of incidence are taken as negative. इससे पहले मुझे एक रूल और बनाना पड़ेगा, ये नंबर 2 करना पड़ेगा भाई। तो नंबर 1 नीचे लिख रहा हूं मैं। पहली बात है कि जितने भी डिस्टेंसेस वो सारे पोल ऑफ मिरर से मेजर करोगे। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, पहली बात। और अगर आप डिस्टेंस को इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस मेजर कर रहे हो तो उसको आपने पॉजिटिव लेना है। measured in a direction perpendicular to direction of incidence are taken as positive. थर्ड रूल क्या है भैया? ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। डिस्टेंसेस measured perpendicular to principal axis in the upward direction. Distances measured perpendicular to प्रिंसिपल एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर को भाई, अपवर्ड डायरेक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल मेजर्ड परपेंडिकुलर टू principal axis in a downward direction are taken as negative. ये कुछ रूल हैं भाई और कुछ साइन कन्वेंशंस हैं। 3 रूल हैं, 1 2 3, और 3 साइन कन्वेंशंस हैं, 1 2 और 3। 3 रूल हैं, 3 साइन कन्वेंशंस हैं। ठीक है बच्चा जी, 3 ही रूल हैं और 3 ही साइन कन्वेंशंस हैं। कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चा जी? अब मुझे इमेज फॉर्मेशन की बात करनी है कि इमेज कैसे बनेगी। अब मुझे क्या बात करनी है बच्चा जी? इमेज फॉर्मेशन की बात करनी है। लो जी, अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन। कैसा इमेज बनेगा, कहां कहां रखोगे तो इमेज बनेगा, वो बातें मुझे करनी है। लो जी,
पहले बात करते हैं वही अगेन कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस की बात करते हैं। पहले कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, सॉरी अब तो मिरर की बात करूंगा ना जी, ये चलो सरफेस भी लिख सकते हो, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, इसकी बात करनी है जी मुझे। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर की बात करनी है मुझे सबसे पहले, ठीक है बच्चा। लो जी, मैंने कहा ये मेरे पास एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, ये एक इसके प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, इन्फिनिटी पे पड़ा है। तो मैंने कहा पैरेलल बीम ऑफ रे आ रहा है, सबसे पहले मैंने बनाया वो फोकस में से, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रहा है, और फिर मैंने इसी के पैरेलल एक बनाया जो आपका कहां से पास कर रहा है, एग्जैक्टली यहां पर आ रहा है। दो बनाए मैंने, जो ये आएगा ये तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये सिमेट्रिकली आएगा, ये सिमेट्रिकली आएगा, ये सिमेट्रिकली आ गया। तो ऑब्जेक्ट कहां बना, फोकस के ऊपर बना, चेक कर लो भाई, एट इन्फिनिटी। कहां बना है, फोकस के ऊपर बना है। एक बहुत दूर, क्योंकि पीछे बहुत दूर से रेज आ रही हैं, कोई रे यहां से ही पास, दो रे ले ली मैंने, एक पोल वाली ले ली और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। क्योंकि फोकस की तो कब होती है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती तो फोकस में से पास करती ना, वो तो सिचुएशन है ही नहीं मेरे पास। तो इमेज कोई बहुत दूर पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा इमेज था, फोकस पे आके बन गया, फर्स्ट केस। सेकंड, अब अगेन मेरे पास एक ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है, दिस इज माय कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, और ऑब्जेक्ट जो है मैंने इन्फिनिटी से थोड़ा उठा के अंदर ले आया, फील्ड ऑफ व्यू के अंदर, ये सी, और ये मैंने चलो थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि ये मिरर के तो अंदर आना चाहिए ना आपका, तो इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, और छोटा, ये मिरर है जी। अब यहां से एक रे पैरेलल चलेगी, कहां से पास करेगी, फोकस में से, इसको थोड़ा सा नजदीक बना लो, ये फोकस ये बन गया, और ये, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस बराबर रखना आप, एफ और सी का, दिस इज सी, दिस इज एफ, ये फोकस में से पास करेगी। सेकेंड रे कहां आएगी, आज पोल के ऊपर भी आएगी और ये दोनों मीट करेंगे यहां पर। थर्ड रे यहां से जाएगी और वो यहीं से पास कर जाएगी। थोड़ा सा हाथ से प्लॉट करो तो थोड़ा सा तो फर्क रहेगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसको नाम दे दो ए बी, तो ये बन जाएगा ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट कहां बना है, एफ और सी में बना है, और इससे छोटा बना है, इससे छोटा बना है। अब इसको उठा के एग्जैक्टली सी के ऊपर ले आओ, थर्ड बना देता हूं, थर्ड केस। ये आपका सपोज एफ है, ये आपका सपोज सी, मैंने ऑब्जेक्ट को यहीं प्लेस कर दिया, तो क्या होगा बच्चा जी, एक ये पोल से आएगी, तो ये अभी आपने कहा सिमेट्रिकली आएगी, तो ऊपर नीचे बराबर होंगी बिल्कुल ये, और ये फोकस में से पास करेगी, और ये एग्जैक्टली सेम साइज का बन जाएगा। नीचे बी नाम दिया मैंने, ऊपर ए नाम दिया हुआ है, तो ये ए डैश और यहीं पर बी डैश बन जाएगा। ऊपर बी लिख लो, नीचे बी डैश लिख लो, एग्जैक्टली सेम साइज का बन जाएगा। ये फोकस है भाई, ये सी है। तो जब तो इन्फिनिटी पे था बहुत छोटा बना, जब इन्फिनिटी से थोड़ा नजदीक आ गया तो थोड़ा सा बड़ा बन गया, यहां एग्जैक्टली सेम साइज का बन गया। थर्ड केस ले लेते हैं, एक और केस ले लेते हैं। मैंने क्या कहा, ये आपका सपोज एफ है, ये आपका ऑब्जेक्ट को मैं यहां ले आया भाई, ऑब्जेक्ट को यहां ले आया, ठीक है जी। अब क्या होगा, एक ये रे गई पैरेलल,
ठीक है जी, कहाँ पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ये फोकस से पास कर गई, ठीक है जी। एक रे ये ऐसे आएगी और ये सिमेट्रिकली आएगी बिल्कुल। तो जब सिमेट्रिकली आएगी तो वो यहाँ से आएगी रफली कहीं, यहाँ जाके दोनों मीट करेंगी और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका इमेज बनेगा। देखो और बड़ा इमेज बन गया, तो ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका ए डैश है, ये आपका बी डैश है, ये आपका सी है, और बड़ा बन गया। देख लो जी, ठीक है जी। पहले इन्फिनिटी पे था, बहुत छोटा बना, इसको नजदीक लाए, तो ये पहली बात तो दो काम हो रहे हैं यहां पर। ये चलो अभी वो भी डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अब क्या किया मैंने, ये फोकस है, ये सी है, अब मैंने इसको एग्जैक्टली फोकस के ऊपर रख दिया भाई, एग्जैक्टली फोकस के ऊपर। क्या होगा जी, ये रे जाएगी यहां से फोकस से पास करेगी ऐसे, और ये रे जाएगी ये भी ऐसे, तो इमेज कहां बनेगा, एट इन्फिनिटी बनेगा, इमेज इन्फिनिटी बनेगा। ठीक हो गया बच्चों, कोई डाउट हो? नेक्स्ट, अब अगर मैंने इसको प्लेस कर दिया है एफ और पी के बीच में, यहां प्लेस कर दिया है एफ और पी के बीच में, तो रे जाएगी, ठीक है जी। कहां से पास करना है, फोकस से पास करना है इसने, ये पास कर गई, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम हेयर। एक ही रे जाएगी यहां से, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम हेयर। तो ये आपका क्या था, ए था, ये बी है, ये एफ है, तो ये आपका ए डैश बन जाएगा, ये बी डैश बन जाएगा। तो सिर्फ एक ही सिचुएशन में वर्चुअल इमेज बनेगा, और वो भी एनलार्ज्ड बनेगा। एक ही सिचुएशन में वर्चुअल इमेज बनेगा, और वो भी एनलार्ज्ड बनेगा, बड़ा हुआ बनेगा। ये सारे केसेस किसके बनाए मैंने, कॉनकेव के 6 केसेस बनाए हैं। सेकंड केस ये है, थर्ड केस ये है, फोर्थ केस ये है, फिफ्थ केस ये है, सिक्स केस ये है। अब कन्वेक्स की बात कर लेते हैं। लो जी, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, तो फर्स्ट केस तो हम इन्फिनिटी से ही कर लेते हैं भाई। ये इसका कहीं क्या होगा, एफ होगा, ये कहीं सी होगा। तो एक इन्फिनिटी से रेज आ रही है भाई, इन्फिनिटी से रेज आ रही है। एक तो रे आ रही है जो सीधी आपकी कहां से पास कर रही है, सी में से पास कर रही है। पैरेलल रेज आ रही है इन्फिनिटी से, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। एक और रे बना दी मैंने पैरेलल, वो इधर बना दी, वो क्या करेगी वो तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी भाई, वो तो रिफ्लेक्ट होगी ना। कहां होगी रिफ्लेक्ट, ऐसे होगी ऊपर को, और वो कहां से आती हुई नजर आएगी, सॉरी, वो आती हुई नजर आएगी मेरे को फोकस से, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये रे ऐसे आई तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी सिमेट्रिकली, और ये गोज अनडिवाइडेड, तो यहां ये दोनों मीट कर रही हैं, तो फोकस के ऊपर आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। एक मिनट इसको दोबारा प्लॉट करता हूं मैं, इसको दोबारा प्लॉट करता हूं, ये प्रॉपर नहीं बना मुझसे, इसको दोबारा प्लॉट करता हूं। लो देखो जी, ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है बच्चा जी, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है। कॉनकेव की 6 बनाई है, कॉन्वेक्स की बनाने जा रहा हूं। ये सपोज इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है बच्चा। तो एक लाइन प्लॉट करो जो आपकी, एक एक्सिस प्लॉट करो जो आपकी कहां से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी, और एक और ड्रॉ करो जो आपकी कहां से पास करेगी, फोकस में से पास करेगी। तो मुझे पोजीशन, ये एफ है बच्चा जी आपका, ये सी मान लेता हूं मैं, ठीक हो गया। अब जो तो रे ये वाली है गोज अनडेविएटेड, ये तो वापस जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में पास कर रही है, और एक रे ये आएगी, ये वाली, जो कहां हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगी भाई ये, क्योंकि ये फोकस में से पास कर रही हैं। और अब ध्यान से देखो, ये दोनों रेज कहां मीट कर रही हैं, फोकस पे मीट कर रही हैं, तो ये आपका इमेज बन जाएगा, सॉरी हां इमेज बन जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, फर्स्ट केस जैसे ये बना था। अब सेकंड केस,
ये अगेन आपका वही कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, ठीक है जी, थोड़ा सा बड़ा बना लो इसको। तो ये एक रे ऑफ लाइट आएगी, कहां से पास करेगी, अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, तो ये ऐसे डाइवर्ज हो, मींस ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पहली बात। दिस इज वन थिंग। सेकेंड रे कहां आएगी आपकी, वो यहां आएगी, ठीक है जी, और ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम हियर। ये तो ये इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बन जाएगा। ये आपका फोकस है। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी। अब जब तो आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बना और सबसे डिमिनिश्ड साइज का सबसे छोटा बना। अब जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को यहां लाऊंगा, बस आपका इमेज इससे बाहर तो जा ही नहीं सकता, इसके अंदर यहां से लेकर यहां तक टुवर्ड द मिरर जाएगा और वो बढ़ता चला जाएगा, साइज बड़ा होता चला जाएगा उसका, बस और कुछ नहीं होगा इस केस में। यहां तो डिफरेंट सिचुएशन थी, यहां एक ही सिचुएशन है। तो यहां तो क्या है, एक ही सिचुएशन है, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, ठीक है जी, वर्चुअल बनेगा। और डिमिनिश्ड होगा। वर्चुअल होगा और डिमिनिश्ड होगा। और कैसा होगा, साथ में सीधा बनेगा, इरेक्ट, इरेक्ट बनेगा, और कुछ नहीं है। नंबर 2, जब आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से टुवर्ड द मिरर लेकर आओगे, जो आपका इमेज है वो फोकस से टुवर्ड द मिरर मूव करेगा और उसका साइज बढ़ता चला जाएगा। साइज बढ़ेगा, ये ध्यान रखना, साइज बढ़ेगा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट से कभी बड़ा नहीं होगा, ऑब्जेक्ट से कभी बड़ा साइज नहीं होगा। तो इट मींस जो स्टैंडर्ड है, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। वो तो उसकी मूवमेंट की बात है कि जब इसको इधर मूव करोगे तो वो इधर को मूव करेगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है तो इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा ही बनेगा, उससे बड़ा कभी नहीं बन सकता, पहली बात। नंबर 2, वो सीधा होगा और वर्चुअल होगा। नंबर 3, जब आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से टुवर्ड द मिरर लाओगे तो इमेज आपका फोकस से टुवर्ड द मिरर मूव करेगा इधर को। तो देखो पहले फोकस पे बना था, अब ये बन गया आपका, तो ये आपका बी है, ये डैश है, बी डैश है। पहले ये आपका क्या था, ए डैश था, ये आपका बी है। तो साइज थोड़ा बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ा कभी नहीं होगा। अब यहां आते हैं नंबर 1। भाई वर्चुअल इमेज तो एक ही केस में बन रहा है, जब आपने एफ और पी के बीच में रखा उसको, तभी बन रहा है जी वर्चुअल इमेज। तो देख लो, वर्चुअल इमेज तो तभी बन रहा है जब आपने उसने पी और एफ के बीच में रखा है। चेक कर लो भाई, और किसी भी केस में वर्चुअल इमेज नहीं है, और वो भी एनलार्ज्ड बन रहा है, बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट से। तो दोनों का डिस्टिंक्शन हो गया मेरा वर्चुअल इमेज वाला, तो कि अगर वर्चुअल इमेज छोटा बना हुआ है तो वो कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर होगा, और अगर बड़ा बन रहा है तो वो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर होगा, पहली बात। नंबर 2, अब देखो जब ये इंफिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट इमेज आपका फोकस के ऊपर बना, जब थोड़ा नजदीक ले आए तो फोकस से शिफ्ट होकर टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर चला गया, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में आ गए तो बिल्कुल वहीं बन गया, और जब अंदर गए तो वो इधर शिफ्ट कर गया। मींस जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से क्या हो रहा है, टुवर्ड द मिरर मूव कर रहे हो, इमेज आपका अवे फ्रॉम द मिरर मूव कर रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका टुवर्ड द मिरर मूव कर रहा है, इमेज आपका अवे फ्रॉम द मिरर मूव कर रहा है। नंबर 2, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट टुवर्ड द मिरर मूव कर रहा है, जो साइज ऑफ इमेज है वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है साइज ऑफ इमेज। चेक कर लो भाई, कहां तक, फोकस तक। तो ये भी पहले इंफिनिटी से फोकस पे बना था, और ये फोकस से इंफिनिटी पे शिफ्ट हो गया। चेक कर लो पहली 5 फिगरें, और साइज बढ़ता जा रहा है। जैसे ही पोल और फोकस बीच में आएगा तो ये इमेज आपका वर्चुअल बन जाएगा।
यही रीजन है कि क्योंकि देखो इसमें इमेज फॉर्म्ड हमेशा कैसा है, इरेक्ट है, तो हम इसको एज ए रियर मिरर इन द व्हीकल यूज करते हैं, जो लगे होते हैं साइडों में पीछे वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। इसको एज ए रिफ्लेक्टर इन द स्ट्रीट लाइट भी यूज करते हैं क्योंकि डाइवर्ज करता है लाइट को। इसको हम ये वॉच मैकेनिक यूज करता है जब घड़ी ठीक कराते हो, जिससे आप ये डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, आपका डेंट आपका जो टीथ वगैरह को चेक करने के लिए वो यूज करते हैं ये। और मैं इसको एज ए रिफ्लेक्टर इन टॉर्च में यूज करता हूं क्योंकि मुझे कन्वर्ज करना है रेज को अपनी, तो ये यहीं से इनकी एप्लीकेशन निकलती है। कोई डाउट हो बच्चा आपको? तो ये जो मैंने आपको सारी बात देखो, ये डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है, लेकिन ये पॉइंट आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएंगे सारे। कि अगर आपको चीजों की क्लैरिटी है कि मैंने भाई जो उसमें लिखा होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज बन रहा है मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा हुआ, कुछ उसकी मैग्निफिकेशन है, मैंने उसको ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस जो है मूव कर दिया है, अगर टुवर्ड मूव किया है, मान लो टुवर्ड मूव किया है, और वो कह रहा है कि मैग्निफिकेशन बढ़ रही है भाई उसकी, तो साइज बढ़ रहा है उसका। अगर तो फिर कौन सा मिरर होगा? ये वाला मिरर होगा। अगर अवे मूव किया है और मैग्निफिकेशन क्या हो रही है, तो यहीं से सारी बातें मैं चेक करूंगा कि मेरा मिरर कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। यही बातें अगर मेरे को कंसेप्चुअली क्लियर होंगी, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम में मुझे नेगेटिव साइन लेनी है या पॉजिटिव साइन लेनी है। वहीं से सारा पता लगेगा। तो कोई डाउट हो बच्चा? इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी उसमें कोई डाउट हो? चलें आगे, नेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है भाई, मैंने कहा यहां पर ऑब्जेक्ट को भी प्लेस किया हुआ मैंने, उसका कुछ इमेज भी बन रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी है आपके पोल से और इमेज का डिस्टेंस भी है। तो इनमें कुछ रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, जो रिलेशनशिप मेरी उस मिरर से साथ में जाके अल्टीमेटली अटैच होती हो, उसको मैंने नाम दिया हुआ मिरर फार्मूला। उसको मैंने क्या नाम दिया हुआ? मिरर फार्मूला मैंने उसको नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला। पहले बात कर लेते हैं कॉनकेव सरफेस की। ठीक है जी, तो ये कॉनकेव सरफेस है बच्चा जी। आपने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया, चलो बियॉन्ड फोकस रखा हुआ है, ये रे ऑफ लाइट गई, पासिस थ्रू फोकस, एक और रह गई, सॉरी, एक और रह गई यहां पर, वो यहां मीट कर गई। अब थर्ड रे आपकी कहां जाएगी? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी, और क्या होगा? तीन ही तो रे आपके पास, चौथी तो कोई रे नहीं है। तो ये पैरेलल गई, फोकस में पास करी, ये पोल पे गई, यहां आ गई, और ये ऐसे गई और ऐसे ही वापस आ गई। सो दिस इज योर ए डैश बी डैश। ठीक है बच्चा, वो तो फिगर बनाने में थोड़ी वैसे हो जाती है, लेकिन ये आपकी फिगर बन गई। यहां पर मैं, ये पोल है, दो ट्रायंगल लूंगा भाई, ट्रायंगल इन ट्रायंगल्स ABC and A dash B dash C. So this is your AB. In triangle ABC and A dash B dash C, क्या आ जाएगा भाई? A dash B dash अपॉन AB। चेक कर लो भाई, क्योंकि ट्रायंगल तो सिमिलर है, ये एंगल बराबर है अपोजिट, ये एंगल 90 की, तो थर्ड एंगल अपने बराबर हो जाएगा। तो A dash B dash बाई AB इज इक्वल टू CB dash बाई CB आ जाएगा। ठीक है जी, एक ट्रायंगल में लूंगा इन ट्रायंगल्स APB एंड ABP एंड A dash B dash P। यहां से बनेगा A dash B dash अपॉन AB इज इक्वल टू PB dash बाई PB। चेक कर लो भाई, सारा ट्रायंगल सिमिलर है ये इक्वेशन 1 बना लो और ये इक्वेशन 2 बना लो। तो यहां से क्या बन जाएगा? CB डैश बाई CB इज इक्वल टू PB डैश बाई PB।
ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, ये मैं आपका अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस में आपका इमेज रियल भी बनता है, वर्चुअल भी बनता है। तो ये रियल इमेज की बात चल रही है अभी, पहले रियल इमेज। अगर वर्चुअल की बात आएगी तो मैथ मेरा सारा यही रहेगा तीनों केसेस में, बस इससे आगे लेकर चलूंगा जो मुझे चेंज करना पड़ता है फिगर वाइज। तो इस फिगर का नीचे बना देता हूं भाई। आपने कहा है कि सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करते हैं, तो व्हाट इज सी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश, चेक कर लो। व्हाट इज सी बी, पी बी माइनस पी सी इज इक्वल टू पी बी डैश बाय पी बी। अब सारे पोल से आगे साइन कन्वेंशन क्या कहती हैं, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस आर टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल मेजर्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस आर टेकन एज नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इधर को मेजर कर रहे हो, पोल ये पड़ा हुआ है, इधर को क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती है हमेशा। तो व्हाट इज, अच्छा सारी बातें कर लेते हैं साथ साथ। पी बी डैश भी नेगेटिव होगा, इधर को मेजर कर रहे हो, उधर को जाना है, और पी सी भी नेगेटिव होगा। तो सारे यहां नेगेटिव हैं, तीनों चीजें नेगेटिव हैं। कहां लिखूं मैं इनको, साइन कन्वेंशन यहां लिख देता हूं। लो जी, साइन कन्वेंशंस। पहली बात कौन सा है, पी बी, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है माइनस यू, पी बी डैश माइनस वी एंड पी सी माइनस आर। चेक कर लो भाई, तीनों माइनस है। तो लो जी, माइनस आर माइनस वी अपॉन माइनस यू माइनस माइनस आर इज इक्वल टू पी वी डैश माइनस वी अपॉन माइनस यू। ठीक है जी, इसको सॉल्व करके यहां लिख लेते हैं। वो बन जाएगा माइनस आर प्लस वी डिवाइडेड बाय माइनस यू प्लस आर इज इक्वल टू वी बाई यू। सो माइनस यू आर प्लस यू वी इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस वी आर। ठीक है जी, वी बाय माइनस, बिल्कुल ठीक हो गया। माइनस प्लस माइनस प्लस, तो हाँ गड़बड़ होगी ना, हाँ ठीक है। ये माइनस यू वी है बच्चा जी, और ये प्लस यू वी है, इधर आके दोनों प्लस के बन जाएंगे। प्लस टू यू वी इज इक्वल टू वी आर प्लस यू आर। सारी इक्वेशन को यू वी आर से डिवाइड कर दो। ठीक है, बन जाएगा 2 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, और 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, क्योंकि व्हाट इज आर 2f के बराबर होता है। ये आपका मिरर फॉर्मूला आ गया। ये कब आया, जब इमेज फॉर्म्ड कैसा है, रियल है। यहां वर्चुअल बना लो, क्या दिक्कत है। लो जी, ये आपका एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, ये आपका फोकस है, ये आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, तो ये लाइट गई यहां से वापस पास कर गई, यहां से सॉरी अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम हेयर, एक यहां से गई ऐसे पास कर गई। लो जी, ठीक हो गया जी। तो ये आपका क्या था, ए, ये आपका बी, ये आपका पी, ये आपका एफ, और ये आपका क्या है जी, ए डैश, ये आपका बी डैश। ये है जी। हाँ जी, यहां क्या करें, यहां क्या करें, इन ट्रायंगल्स, हाँ जी, ए या सी नहीं है तो एफ तो है ना, इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, हाँ जी क्या आएगा, बी डैश एफ अपॉन बी एफ। तो यहां फोकस वाला आ गया, क्या दिक्कत, फोकस से निकाल देंगे डिस्टेंस, क्या दिक्कत है। देख लो बच्चों, कोई डाउट तो नहीं आपको, देख लो। और अगर थर्ड भी बनाना है तो कोई बात नहीं, यहां से जो रेंज आएगी थर्ड सी से गोज अंडरवेटेड और आती तो यही सी नजर आएगी, वो ये सी कर लो। अब बना लो ए बी सी ए डैश, क्या दिक्कत है, ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है, ऐसे कर लो, ये लो ना करो उसको। तो लो जी, सी बी डैश बाय सी बी या बी डैश सी बाय सी, एक ही बात है, ऐसे कर लो।
भाई थर्ड रे जो यहां से पास करेगी वो तो नॉर्मली जाएगी ना, थर्ड रे तो वो वहां से आती तो वहीं से नजर आएगी वो भी। दूसरा क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश पी और ए बी पी, तो ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तब इसको लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, अब तो इसकी जरूरत नहीं है, तो ये लिखा हुआ सारा मैंने, तो कॉमन चलाऊंगा सारा। अब लगाओ साइन कन्वेंशंस के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करना है मुझे, कहां से मेजर करना है बच्चा जी, पोल से मेजर करने हैं, तो चेंजेस करो उसकी पोल वाली, चेंजेस करो। सी बी डैश क्या बन जाएगा वो, पी सी प्लस पी बी डैश, सी बी दैट इज पी सी माइनस पी बी इज इक्वल टू पी बी डैश बाय पी बी। अब यहां फिर लगाओ सारी चीजें भाई, यहां पर पी बी कितना है, माइनस यू है, पी बी डैश कितना है, प्लस वी है, और पी सी तो वही माइनस आर है, ठीक है। लो जी, तो माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस आर माइनस माइनस यू इज इक्वल टू प्लस वी अपॉन माइनस यू। तो ये बन जाएगा यू आर माइनस यू वी इज इक्वल टू माइनस वी आर प्लस यू वी, तो जाके प्लस के बन जाएंगे यू वी, तो यू आर प्लस वी आर इज इक्वल टू 2 यू वी। अगेन यू वी आर से डिवाइड कर दो, तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू, पहले ये 2 बाई आर आएगा, 1 बाई एफ होता है वो, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। कोई डाउट हो बच्चा जी। अब कन्वेक्स स्फेरिकल की भी बात करनी पड़ेगी, जब कॉनकेव की बात की है तो अब कन्वेक्स की बात कर लेते हैं। इसको रब कर ले, अब तो स्पेस सही है मुझे, या चलो यही बना देते हैं, इसको रब कर लेते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं ताकि वो क्लैरिटी सिस्टम की आ जाए सारी। लो जी, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है आपके पास, ये आपकी, ये आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया, रे सीधी जाएगी, ठीक है जी, और अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम हेयर, तो यहाँ से पास करेगी फोकस में से, एक रे और जाएगी जो आपकी पास करेगी कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, और एक आपकी जाएगी रे यहाँ से ऑप्टिकल वाली, वो भी पास करेगी यहाँ से। तो थोड़ा सा मतलब मुझे वो तो हाथ से बना रहे हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया भाई, इमेज बन गया। ये ए है, ये बी है, ये बी डैश है, ये ए डैश है, ये सी है, ठीक है जी, ये पॉइंट पी है। पहले वही इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी बिल्कुल सेम है, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी वो भी सेम है, ट्रायंगल सिमिलर है बिल्कुल, सिर्फ फर्क पड़ेगा कहां से मेजर करना है। लो जी, सी बी डैश पी बी डैश माइनस पी सी, सॉरी पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश, नीचे सी बी दैट इज पी सी प्लस पी बी इज इक्वल टू पी बी डैश बाई पी बी। कोई डाउट है बच्चा जी, चेक कर लो। एक रे पोल पे आएगी सिमेट्रिकली, एक फोकस में से और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, 3 रे हैं भाई, चेक कर लो। अब यहां पर क्या होगा भाई, चेक कर लो, पी बी तो कितना होगा माइनस यू, पी बी डैश कितना होगा प्लस वी, और पी सी कितना होगा प्लस आर होगा। आज उधर बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पी सी आर माइनस वी अपॉन आर माइनस यू इज इक्वल टू वी बाई माइनस यू। ये बन जाएगा माइनस यू आर प्लस यू वी इज इक्वल टू वी आर माइनस यू वी, ठीक है जी। ये इधर ले आओ, 2 यू वी बराबर है वी आर प्लस यू आर, यू वी आर से डिवाइड कर दो, 2 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, तो वही 1 बाई एफ होता है। चेक कर लो बच्चों जी, ये आपके मिरर फार्मूला आ गया मेरे पास, ठीक हो गया। अब मुझे मैग्निफिकेशन की बात करनी है, मैग्निफिकेशन। व्हाट इज ए डैश बी डैश, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो और क्या है ये, देख लो। अब मुझे क्या बात करनी है, ये मेरे फॉर्मूले सारे हो गए, मुझे मैग्निफिकेशन की बात करनी है भाई, मैग्निफिकेशन की बात करनी है। मैंने तभी मैथ जान के आपका कॉमन रखा, मैंने कहा हर एक में बना के दिखाऊंगा आपको, ये वाला मैथ आपको हर एक में बना के दिखाऊंगा। लो जी, मैग्निफिकेशन की बात करनी है अभी मुझे।
किसकी बात करनी है? मैग्निफिकेशन की बात करनी है। वो जो मैग्निफिकेशन है दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैग्निफिकेशन भी आपकी बेटा जी, चलो पहले सिंपल बात करते हैं, क्योंकि मुझे तो यही पता है कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका इमेज या तो यही बन जाएगा छोटा सेम अदर साइड के ऊपर, या बड़ा बन जाएगा। ये दोनों वर्चुअल होते हैं, डॉटेड बना देता हूं। अगर सेम साइज में बनेगा तो वो इन्वर्टेड बनेगा। इतना मुझे पता है, ये तो पता है मुझे। तो मैंने कहा दिस इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये। ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी डैश बाई। अब इसमें सब में पुट करके देखें तीनों केसेस को। ए डैश बी डैश बाय, सॉरी इस वाले के अंदर सी बी डैश बाय सी, क्योंकि ये इमेज फॉर्मेशन की केस है। तो ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल, अब जब रियल इमेज बना था तो वो इस साइड पे बने थे दोनों, तो दोनों माइनस वी बाई यू आए थे। अगर मैं इनको आई और ओ नाम देना चाहता हूं तो मेरा आई उल्टा बना था, तो आई बाई ओ माइनस साइन के साथ, ये दोनों माइनस थे। या एक काम करो, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी बी डैश बाई सी बी, सॉरी पी बी डैश बाई पी बी। ये वाली सॉरी बेटा, ये वाली इक्वेशन, सॉरी, पी बी डैश बाई पी बी। सब में सब पुट करो व्हाट इज ए डैश बी डैश, आई बना था इन्वर्टेड अगर बना है, बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई माइनस यू। और अगर मैं आई अपॉन ओ निकालना चाहता हूं तो माइनस वी बाई यू आ जाएगा बच्चा जी, जब रियल इमेज फॉर्मेशन है। चेक कर लो। जब वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन है तो आई बाई ओ इज इक्वल टू, कहां बना था वर्चुअल, परली साइड बना था, तो v बाई माइनस यू। तो सॉल्व करके वही माइनस, चलो उसको यही रहने दो। सेकंड केस, ये दोनों किसके हैं? कॉनकेव के। अगर कॉन्वेक्स की बात करते हैं उसमें भी बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज i बाई ओ, दोनों कहां बने थे? ऊपर बने थे दोनों, एक उधर बना था, तो v बाई माइनस यू। तो चेक कर लो, i बाई ओ इज इक्वल टू, यही नहीं लिखी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यही तो लिखा है मैंने, चेक कर लो, चेक कर लो। अब रेसिप्रोकेशन में काम करता हूं। अगर इमेज फॉर्म्ड मेरे पास रियल है तो वो इन्वर्टेड बनेगा, दोनों इस साइड पे बनेंगे, तो m क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव क्यों हो जाएगी? इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। अगर इरेक्ट इमेज बनता तो वो पॉजिटिव बनती। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मैं तो वो जस्ट मैंने आपको क्रॉस वेरीफाई करके दिखाया है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला मेरे पास मैग्निफिकेशन का है भाई। इसको अब मैं रब कर देता हूं। अब इसकी तो जस्ट ये तो मैंने आपको क्रॉस वेरीफाई करके दिखाया है कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला मेरा, हर केस में चलता है ये फॉर्मूला मेरा। दिस इज माय स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दिस इज माय स्टैंडर्ड फॉर्मेट। लेकिन ये किसके लिए है? जब मैंने ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखा हुआ है। इसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर मैग्निफिकेशन। दिस इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। इसका नाम सिंपल मैग्निफिकेशन नहीं है, इसका नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन। अब अगर मैंने ऑब्जेक्ट आपका ऐसे रखा हुआ है तब क्या करेंगे? तब तो बेसिकली ये हो चुका है भी, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसका इमेज कहीं बनेगा, उसका इमेज कहीं बनेगा, तो व्हाट इज, उसको बोलते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन। तो क्या बनेगा? माइनस v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, क्योंकि ये अब आपका u1 डिस्टेंस के ऊपर है, ये आपका u2 डिस्टेंस पे है, कॉरस्पॉन्डिंग इसके v1 v2 बनेंगे, वो मुझे मिरर फॉर्मूला से निकालने पड़ेंगे, तब जाके मैं ये बात करूंगा, तब जाके। थर्ड, इसी का सेकंड केस, अगर वही आपने कहा कि जो ऑब्जेक्ट है बहुत ही छोटे साइज का है, तब क्या करें? तब मैं कहां से इनके अलग अलग u1 u2 निकालूं? तब कैसे निकालूं मैं? इफ साइज इज du, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज du, छोटा साइज ऑब्जेक्ट का, तब क्या करूं? या साइज ऑब्जेक्ट का साइज, ये मतलब ये डिस्टेंस आपका कितना है? u है, और ये डिस्टेंस u प्लस du है, मतलब डिस्टेंस बहुत कम चेंज हो रहा है, तब मैं क्या करूं?
कहता कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। कहता यू नो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, डिफरेंशिएट करो, पार्शियल माइनस du बाई यू स्क्वायर माइनस dv बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बन जाएगा, आराम से बात करते हैं, dv बाय, तो यहां से माइनस dv बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू du बाय यू स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस dv बाय du इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर आ जाएगा। चेक कर लो जी। अब यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, अब यही तो वो dv बाई du, वही तो है माइनस साइन के साथ। तो व्हाट इज ml इज इक्वल टू m स्क्वायर आ जाएगी, या वाली फॉर्म लगा दो, एक ही बात है, एक ही बात है, वाली फॉर्म लगा दो। व्हाट इज ml माइनस dv बाय du इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कर दो चाहे उसको आप, और आपकी मर्जी है ml इज इक्वल टू m स्क्वायर कर दो, आपकी मर्जी है, चाहे इस फॉर्म में लिखो जो आपको पता कि भाई अगर आपको मैग्निफिकेशन मालूम है तो m स्क्वायर कर देंगे, अगर vu मालूम है तो उससे निकाल देंगे। तब कहता है ऐसे कर दो, ठीक है जी। अब कहता है एक और होती है एरियल मैग्निफिकेशन, एरिया वाइज भी तो हो सकती है मैग्निफिकेशन, ये तो अभी आपने लेंथ वाइज की है, एक दफा लेंथ आपने पुट कर दी परपेंडिकुलर, एक दफा अलोंग। अब क्या है, एक मेरे पास ये मिरर है, उसके बिल्कुल नॉर्मल आपने एक सरफेस प्लेस कर दी लाइक दिस, ऐसे मींस ऐसे। अब उसकी ये साइज तो लेंथ वाइज है नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये भी नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो मान लो ये ए साइड है और ये बी साइड है, जब इमेज बना तो थोड़ा बड़ा बन गया, भाई यही होगा और क्या होगा, ये बड़ा बन गया, तो ये एम ए बन गई, ये एम ई बन गई। तो व्हाट इज सुपरफिशियल और एरियल मैग्निफिकेशन, क्या आ जाएगी, हाँ जी क्या बन जाएगी, देखो साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये साइज ऑफ इमेज है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये था, इज इक्वल टू एम स्क्वायर आ गई। चेक कर लो बच्चों। व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर पहले कितना था, a प्लस बी का ट्वाइस, अब कितना हो गया है 2m ब्रैकेट बिगिन a प्लस बी। चेक कर लो भाई, पेरीमीटर ये बन गया। लेकिन अगर यही वाला एरिया आपने ऐसे रखा हुआ है, ये a है और ये b है, अब क्या होगा मैग्निफिकेशन। अब इसको नेमिंग कर देता हूं मैं, चलो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बनाता हूं, ए बी सी डी, जो तो साइडें आपकी ए बी और सी डी हैं वो तो परपेंडिकुलर टू सरफेस हैं, और जो ए डी एंड बी सी हैं वो पैरेलल टू सरफेस है। तो यहां पर ये वाली चलेगी मैग्निफिकेशन लेटरल, और यहां चलेगी कौन सी, लीनियर। तो अब इसको ऊपर वाले को रब कर देता हूं मैं। इस केस में मुझे वो वाला केस भी लिखना पड़ेगा, तभी कंपैरिजन हो पाएगा। तो मैंने ये एरिया रखा था भाई आपका पहले नॉर्मल, और मेरा बन गया था भाई, ये डॉटेड बना रहा हूं, ये बना है। सो दिस इज एम ए, अगर ये ए था ये बी था, दिस इज एम ए। अब ये वाला केस है, तो इसकी मैग्निफिकेशन क्या थी, लेटरल, दैट वाज फाइनल एरिया अपॉन इनिशियल एरिया, दैट कम्स आउट टू बी एम स्क्वायर। अब ये वाला केस डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं अब। तो फॉर साइड ए बी एंड सी डी, फॉर साइड ए बी एंड सी डी, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, एम हो जाएगी। चेक कर लो भाई। तो व्हाट इज, सपोज कर लेते हैं हम ये साइज ए है और ये साइज बी है, ठीक है जी। फॉर साइज ए बी एंड, तो क्या बन जाएगी वो, एम टाइम्स ऑफ बी बन जाएंगी, दोनों साइड है एम टाइम्स ऑफ बी।
फॉर साइड, ऐसे बोल, फॉर साइड ए बी एंड सी डी देयर इज लीनियर मैग्निफिकेशन, देयर इज लीनियर, क्योंकि ये दोनों साइडें परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं। सो ठीक है जी। अब जो इसको यहीं बड़ा, कहीं भी बड़ा कर सकते हैं इसको, या चलो, सो साइड ऑफ, साइज ऑफ इमेज साइड, सो साइज ऑफ इमेज साइड विल बी, कितना बन जाएगा भाई वो, एम बी बन जाएगा। ठीक है जी। फॉर साइड कौन सी भाई, बी सी एंड ए डी कॉमा, देयर इज कौन सी है भाई यहां पर, अब ये एम एल, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। वो क्या होती है अभी, एम स्क्वायर टाइम्स होती है, अभी पढ़ लिया आपने। तो फॉर साइट, सो साइज ऑफ इमेज साइट विल बी, क्या बन जाएगी, एम स्क्वायर ए बन जाएगी, एम स्क्वायर ए बनेगी। तो पहले पेरीमीटर कितना था, 2 इंटू ए प्लस बी। अब पेरीमीटर कितना है, ध्यान देना भाई, 2, हाँ जी, ये कितना एम बी बना, 2 एम बी प्लस 2 एम स्क्वायर ए, राइट। तो कॉमन 2 भी आ गया, कॉमन एम भी आ गया, तो बी प्लस 2a ये पेरीमीटर बना। अगर आप एरिया वाइज बात करोगे, वो भी बात कर देता हूं एरिया वाइज, तो मैग्निफिकेशन सुपरफिशियल कितना, अब नया एरिया कितना बन गया भाई वो उसका, एम बी इंटू एम स्क्वायर ए, और पुराना कितना था, ए बी, तो ये एम क्यूब हो गया भाई। ये तो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, हर बुक में मिलेंगे, लेकिन ये फिर आगे फर्दर एक्सटेंशन है कंपटीशन के लिए। कोई डाउट हो बच्चों? तो आज मैंने सिर्फ इसका थ्योरेटिकल पार्ट किया है अभी। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। जितने भी केसेस मैंने आपको सारे ये बताए उनको डिस्कस करेंगे, ताकि हमें इनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए इस सारे टॉपिक की। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स इसके।